प्रधानाचार्य ये भी कह रही हैं कि यहाँ पर किसी ने मेरी वीडियोज़ बनाई हैं। भाई तुम्हारा वीडियो बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या तुम्हें ऐसे ही बात करना चाहिए? अच्छा तुम्हें पता चलता है कि जो वीडियो बन रहा है तो तुम अच्छे से बात करती, और जो 4 लोगों को दिखने के बाद अपना तानाशाही जमा रही हो कि तुमने पढ़ा नहीं, लिखी नहीं हो, गँवार कहीं की, ऐसा-वैसा करे, क्या उस अभिभावक को कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है? उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, हाँ? उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है। आपकी इज़्ज़त है, आप प्रधानाचार्य हैं स्कूल की जो। आप थोड़ा-सा पढ़ लिए हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आ गया है। कोई बात नहीं है, हर एक माँ-बाप सोचता है कि अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ, उसे लाइफ़ में आगे बढ़ने दें। कोई मायने ही नहीं रखता है कि हर एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो नौकरी की खातिर पढ़ रहा है, कुछ नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, कुछ जानकारी के लिए और कुछ शिक्षित होने के लिए पढ़ रहा है। क्या वरना मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। तो आपने सुना कि मैम ने क्या बोला कि मैं जान रही हूँ और मेरे भगवान जान रहे हैं। सही बात है, लेकिन आपने यहाँ पर आपको ये बोलना था कि मैं जान रही हूँ और यहाँ पर जितने सारे पब्लिक लोग खड़े थे, स्टाफ लोग खड़े थे, उन्हें पता है। आप सभी लोग भगवान से थोड़ी ना जाएंगे पूछने। प्राइवेट स्कूल में ये डिमांड होता है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो उस कॉलेज से या फिर उसके लिए एक मार्केट में सिलेक्ट किया जाता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो प्राइवेट स्कूल में एक तो नया रूल चला है कि जब पढ़ाई करते हैं उस स्कूल में या फिर उसके लिए मार्केट में एक दुकान सेलेक्ट किया होता है कि आप वहीं से बुक या फिर अपना ड्रेस खरीदेंगे। ये जब हम नहीं पढ़ते थे तब भी ये रूल थी प्राइवेट स्कूल में, और जब पढ़ रहे थे तब भी थी और आज भी है। ये प्राइवेट स्कूल खुले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन करे इनका वो करेंगे। ये जहाँ पर कहेंगे उसी दुकान पर या फिर इनके कॉलेज पर ही इनकी बुक और इनके ड्रेस मिलेंगी, और जो भी कहेंगे ये सारी चीज़ें वहीं से लेना है। अगर ठीक है, और समझिए जिसके पास नहीं होता है वो क्या करे। और ये जब जाओगे, अगर जिस दुकान पे ये बताएंगे उस दुकान पे जाओगे वो सामान आने, इनके लिए एक स्टिकर होता है, उस पर लगा होता है कि हाँ आपने इसी दुकान से लाया। 2 जगह ये डिमांड रखते हैं लेने के लिए कि आप यहाँ यहाँ ले सकते हो, अगर कहीं और दूसरे दुकान पे मिलता भी नहीं है। यूपी के हरदोई में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक अभिभावक प्रिंसिपल से गए थे शिकायत करने। अगर हम सारी बात मिलाकर कहें तो ये सब लोग अपना तानाशाही जनाते हैं, और ये कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो ये अपना तानाशाही जना रहे हैं, जो कि हमारे देश में तानाशाही है ही नहीं, और ये हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसमें हमारे देश की सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कॉलेज में हर एक स्कूल में ये डिमांड है, दुकान से बताते हैं इनके ही दुकान से वो सामान खरीदने हैं, और इसके प्राइस आप देख लेंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये प्राइस उसमें अपना टैक्स भी लेंगे, दुकान वालों को भी देंगे, और दुकान वाले भी इनको कुछ देते हैं रिश्वत, तब भी ये करते हैं, और ये डिमांड चली आ रही है। इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं सुन रही तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। काटोना नहीं कर सकता, पढ़ाना नहीं आता, चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। You shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए। You shut up! Shut up! बच्चे लाके दीजिए प्लीज, पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से, उठ के हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up! Shut up! कोर्स खरीदा। इस वीडियो में आप देखिए कि जो ये प्रिंसिपल है ये किस प्रकार से अभिभावक से बात कर रही हैं। आपको कहाँ से कहाँ तक लग रहा है कि अभिभावक ने इनको क्या कुछ कहा होगा। बाद में ये सफाई भी अपनी दे रही हैं, और सफाई में क्या कर रही हैं वो भी आगे वीडियोस में मैं बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, और नहीं अगर आपने देखा है। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि ये अपना जो बातें हैं किस प्रकार से बदल रही हैं। एक तो अभिभावक को डायरेक्ट इस प्रकार से फटकार लगा रही हैं, तो कह सकती हैं आप कि मैं इतना ये डिमांड नहीं पूरा कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती मैं। एक तो शैली होती है कि हम किस प्रकार से अभिभावक से बात करते हैं। सब लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग शिक्षित होते हैं, क्या यही शिक्षित हैं? ये इन्हें केवल पैसे से मतलब है। ये बोल रही हैं कि जो ये अभिभावक आए थे ये इसके लिए नहीं आए थे, ये इसके लिए आए थे कि इन्हें फीस करानी है, और ये भी बोल रही हैं कि प्रिंसिपल ने बोल रही हैं कि इन्होंने फीस भी कम की है, और बोल रही हैं कि और भी कम करने के लिए बोल रही हैं। क्या ही जा रहे हैं, कुछ तो कह रही हैं, केवल ये तो कह रही हैं कि आप मुझे टाइम दे दीजिए। अभिभावक का कहना ये है कि आप मुझे कुछ टाइम दे दीजिए कि मैं अपने बच्चे का कॉपीज़ खरीद दूँगी, क्योंकि ये जो कॉपी खरीदी है वो तो वही है, लेकिन इनका वही अपना ठप्पा नहीं लगा है, इसीलिए ये एक्सेप्ट नहीं करें। दूसरा नंबर ये कि जो ये प्रधानाचार्य हैं
ये बोल रही हैं कि फीस कम करने के लिए आई हैं, क्या कराने के लिए आई हैं। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी से एक 3 सदस्यीय कमेटी बुलाई गई है। इस पे जांच की जाएगी, क्या कुछ मामला है, इस पे जांच करने के बाद देखा जाएगा कि क्या किसकी डिमांड थी। सब कुछ जब जांच की जाएगी उसके बाद रिपोर्ट में क्या आएगा सब कुछ पता चल जाएगा। से डांट रहे हैं, इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है। और सबसे पहली बात तो जांच के तो आदेश हमने दे दिए हैं और उसकी आख्या चूँकि आज रविवार है, कल तक वो प्रस्तुत हो जाएगी आख्या। कल सुबह ही तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं, कल दोपहर तक हमारे पास जांच आख्या आ जाएगी। इस तरह निरीक्षण भी किया जाएगा और जो इससे संबंधित उनसे बात भी की जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर किसी अभिभावक से इस तरह बात की जाती है, ये हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। इस तरह से बातचीत करना एक विद्यालय परिसर में और जो निश्चित तौर पर मर्माहत करने वाली चीज़ है कि हमारे अभिभावकों को इस तरह से अगर बातचीत की गई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए कि क्या अभिभावक से इसी प्रकार से बिहेव करनी चाहिए। ये यूपी का ही नहीं मामला है, बल्कि ये भारत के हर एक उस राज्य का मामला है जहाँ जहाँ पर प्राइवेट स्कूल खुले हैं। ये अपना तानाशाही ज़रूर जमा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वो भी इसी प्रकार से करते थे? हर एक टीचर, हर एक स्कूल वाले ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ तो स्कूलों में ऐसा होता है। सरकार को यहाँ पर इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो प्राइवेट के जो स्कूल हैं उस पर भी ध्यान दें और इसके साथ साथ जो सरकारी स्कूल है उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है उस पर पढ़ाई बहुत कम हो रही है। जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं वो अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जो खुद अपना जॉब करना चाहते हैं वो सरकारी में करना चाहते हैं। बहुत कम ही टीचर होंगे जो अपने बच्चे को 1 से 2% टीचर होंगे जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि इस प्रकार से कोई प्राइवेट टीचर्स इस प्रकार से अभिभावक से बात ना करें। भारत हमारा देश तानाशाही वाला नहीं है। दूसरा नंबर ये है कि जो बच्चे कहीं से भी इतनी मेहनत से, एक तो अभिभावक बच्चे इतना मेहनत से कॉपीज बुक इकट्ठा करते हैं कि हमें पढ़ाई करना है। तुम सब लोग जितने सारे टीचर्स होते हैं ये सारे इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये कहाँ से आई है कॉपी। आपको पढ़ाने से नहीं ज़्यादा मतलब है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान देते हो कि वो बच्चा कहाँ से बुक लेकर आया, कहाँ से कॉपी लेकर आए हो, कहाँ से ड्रेस लेकर आए हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर 1 से 2 दिन वो टाइम भी देते हैं तो उसे बोलते हैं कि अब इसके बाद नहीं हो पाएगा, इसके बाद तुम स्कूल मत आना या फिर नाम कटा देना। ये सब कुछ मिलाकर गए तो ये तानाशाही जमाते हैं, जो कि नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तानाशाही का नहीं है। हमारा देश एक स्वतंत्र देश है और इसे स्वतंत्र रहने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्कूल खोल लिया है अपने पैसे का तो कुछ भी कर सकते हो। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसमें अभिभावक की गलती है या फिर प्रधानाचार्य की। अभिभावक यहाँ पर ये शिकायत लेकर गए थे कि मुझे कुछ टाइम दे दीजिए कॉपी खरीदने के लिए, और दूसरा प्रधानाचार्य की ये बातें सुनकर बताइए कि ये फटकार लगा रही है किस प्रकार से। 1 बार 2 बार नहीं कर रही हैं बल्कि कई बार कह रही हैं कि यू आर सेटअप। और ये देखो यहाँ पर ये अभिभावक ये भी बताई हैं कि इन्हें प्रधानाचार्य जी कह रहे थे अनपढ़ गंवार, और ये टीचर ना कुछ पढ़ लेते हैं और प्राइवेट स्कूलों में आ जाते हैं पढ़ाने, तो ये लगते हैं कि हम इस देश की सरकार बन गए हैं, इस देश के हम ही राजा बन गए हैं। इनकी कुछ ऐसे ही बात होती है। क्या प्राइवेट स्कूल वालों को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए? मैं हर एक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ये मत कहिएगा कि मैं हर एक स्कूल की बात करूँ, बट कुछ स्कूल ऐसे हैं जो तानाशाही जमा रहे हैं और दिखा रहे हैं। क्या ऐसे करने चाहिए? नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। यही है अभिभावक और ये बता रही हैं कि इनके साथ प्रधानाचार्य मैम ने किस प्रकार से व्यवहार किया है। और सुनिए इनकी राय में ये क्या कुछ बता रही हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए। मैं न्यू सनवी स्कूल में गई थी। मेरी बेटी का नाम एलिशा वर्मा है, वो यूकेजी में पढ़ती है। मैंने कोर्स खरीदा है उसका, उसमें कॉपी भी आई हैं, लेकिन वो अब कॉपी रिजेक्ट कर दी गई है। मैम कह रही हैं कि कॉपियाँ स्कूल से ली जाएंगी, उसी में वर्क दिया जाएगा बच्चों को और इसके अलावा कोई वर्क नहीं दिया जाएगा। तो मैं मैम से यही बात करना चाहती थी, लेकिन मैम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। स्टूपिड, ब्लडी फूल और पता नहीं ना जाने क्या क्या गवार औरत यहाँ चली आती हैं, लिपस्टिक लगा के चली आती हैं, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी से उन्होंने मेरे साथ बात की है। और मैंने फिर भी उनसे कुछ नहीं बोला, मैं फिर भी उनसे आराम से ही बात करती रही, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। शटाप 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 करके बोलती रही कि बच्चे सड़क पे निकालो, बच्चे सड़क पे फेंको इन लोगों के। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर एक अभिभावक के लिए, हर एक टीचर के लिए और हर एक बच्चे के लिए है। और जो भी इस भारत में रह रहा है उन सारे लोगों के बारे में जितना हो सके उतना
इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रिंसिपल मैम ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है उसे भी सुन लीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये मैम तो अपनी सफाई दे रही हैं, बीच बीच में मैं आपको बता भी रही हूँ, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है, ये बीच में ये भी बोलती हैं कि सभी लोग मेरे क्लिप को उड़ा रहे हैं। आपको कुछ मामला कुछ वो दो जो मैंने बैंकिंग वाला बनाया था वो ऐसा ही मामला लग रहा है। उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी मैम बोल रही थी कि थोड़ा वीडियो मेरा कट कर दिया, इसीलिए मेरा ठाकुर वाली कह रही हैं कि मैं ठाकुर हूँ। वो वाला वीडियो में अगर आपने देखा है तो वही वीडियो का ये एग्जैक्ट पॉइंट उठाई हैं। क्या आपको नहीं लगता है? जिन्होंने वीडियो बनाया है और जो लोग कुछ खड़े हैं, इसके पीछे तथ्य क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तथ्य ये है, जो एक महाशय आपको दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, उनको अभी तक कोई शिकायत नहीं थी और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कराई, बहुत छोटा अमाउंट दिया, जिसका मेरे पास प्रूफ है। स्कूल की फीस 1300 रुपए है, नर्सरी केजी LKG की फीस, जिसके पेरेंट हैं, गार्जियन है, उसकी फीस 1300 रुपए है। 1300 रुपए फीस अगर ज्यादा है तो मुझे बताइए कितनी होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए फिर सारे स्कूलों की फीस 3,500-4,000 रुपए ना होके 13,000 या 200 रुपए जो भी आप तय करें वो होनी चाहिए। ये क्लिपिंग निकाल के किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, संभ्रांत लोगों को एक महिला के ऊपर अभद्र भाषा के लिए टीका टिप्पणी करना, तो वो भी तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि सभी लोगों को जागरूक करना है।